हेलो बच्चों, आज आपका चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं होम साइंस का। तो गृह विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और नाउ योर सेकंड चैप्टर स्टार्ट। तो हम आज से शुरू कर रहे हैं जो कि आय, व्यय और बचत है। तो पहले हमारा था कि पारिवारिक बजट क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि आय, व्यय और बचत क्या है। तो हमने पारिवारिक बजट में भी पढ़ा था कि आय, व्यय और बचत के बारे में, कि आय क्या होती है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर है आय, व्यय और बचत, ये है क्या। सबसे पहले हम आय के बारे में पढ़ते हैं कि आय क्या है। देखिए, आय जो है हमने पारिवारिक बजट में भी पढ़ा है कि आय इनकम होती है जो कि विभिन्न स्रोतों से परिवार के सदस्य कमाते हैं। और विभिन्न स्रोत ये हो सकते हैं, सैलरी हो सकती है, किराया हो सकता है, दूसरे स्रोत हो सकते हैं। तो विभिन्न स्रोतों से जब कोई आय आती है उसे हम आय कहते हैं, इनकम कहते हैं, जो कि परिवार के सदस्यों के द्वारा कमाई जाती है। इसे ही हम आय कहते हैं। इसके अर्थ को हम समझ लेते हैं कि पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है। देखिए, पारिवारिक आय, मुद्रा लिखा हुआ है, वस्तुएं लिखा हुआ है, सेवाएं लिखे हैं, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें क्या है। मुद्रा क्या होती है, पैसा, कि जब पैसे के रूप में हमें मिलती है, जब वस्तुओं के रूप में हमें मिलती है, चाहे वो उपहार है या दूसरी चीज़ें हैं। सेवाएं जैसे होती है कि कोई निःशुल्क सेवा जैसे मिलती है, जैसे बच्चों की निःशुल्क शिक्षा हो गई, या जो चिकित्सा सेवा हो गई निःशुल्क, जिसमें हमें पैसा नहीं देना पड़ा है। तो इस तरह की सेवा है जो कि हम इसमें जो आय के रूप में होती है। लेकिन इसमें डिफरेंस है जो कि हम आगे आपको बताएंगे। तो पहले हम यही समझते हैं कि पारिवारिक आय जो है वो मुद्रा, वस्तु, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने एवं उत्तरदायित्व के निर्वाह हेतु आता है। यानी कि जो आय है उससे हम क्या करते हैं, परिवार की आय के अनुसार क्या करते हैं, हम अपनी आवश्यकताओं, चाहे वो आकस्मिक है चाहे वो आवश्यकता है, अपनी इच्छा क्या होगी, आवश्यकता। जब इच्छा हो गया तो आवश्यकता का भी जन्म होगा, ठीक है। तो इच्छाओं का और आवश्यकताओं का जब हम को हम पूर्ण करते हैं तो वो किसके माध्यम से करते हैं, आय के माध्यम से, इनकम के माध्यम से, पैसे के माध्यम से, ठीक है। तो इसे ही हम आय कहते हैं। तो आय के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। पारिवारिक आय के प्रकार देखिए कितने होते हैं। 2 प्रकार की होती है पारिवारिक आय। पहला है प्रत्यक्ष आय, इसे हम इंग्लिश में डायरेक्ट इनकम भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष आय, ये इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो अब ये किस प्रकार की होती है, क्या इसमें क्या डिफरेंस है, क्या विभिन्नता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय में। देखिए, परिवार की आय, उदाहरण है देखिए कि वेतन जो हम सैलरी अब तक बताते आए हैं कि वेतन, परिश्रमिक व्यवसाय का लाभ, ब्याज, भवन का किराया आदि इसी आय से अधिकांश व्यय किए जाते हैं। बचत भी इसी से की जाती है। यानी कि ये जो है हमें पैसे के रूप में मिलती है, ये सेवाओं के रूप में नहीं मिलती। देखिए, ये कोई सुविधा के रूप में नहीं मिलती। जो प्रत्यक्ष आय है, यानी कि जिस आय में हमें पैसा मिलता है डायरेक्ट, उसे हम प्रत्यक्ष आय कहते हैं, जिससे हम अधिकांश इसी में बचत करते हैं। हम भविष्य के लिए इसी से करते हैं प्रत्यक्ष। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि आप भविष्य में बचत करेंगे तो कौन सी आय से करेंगे, प्रत्यक्ष से करेंगे या प्रत्यक्ष से करेंगे, तो कन्फ्यूज जाते हैं। तो बिल्कुल अपने ध्यान रखिएगा कि प्रत्यक्ष आय क्या है, जिसमें हमें डायरेक्ट पैसा मिल रहा है, डायरेक्ट इनकम मिल रही है, मुद्रा हमारे हाथ में आ रही है, ठीक है। उसे हम प्रत्यक्ष आय कहते हैं। और जब पैसा होगा तो आप विभिन्न सेवाएं भी ले सकते हैं, उसी से आप बचत कर सकते हैं। कोई सुविधा अगर आपको आय के रूप में मिल रही है तो उसमें आप बचत नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सीधा सीधा सा ध्यान रखने वाली बात है कि प्रत्यक्ष आय क्या होती है। जो वेतन, परिश्रम, व्यवसाय का लाभ। व्यवसाय का लाभ क्या है, जब व्यवसाय, हम कोई बिजनेस करते हैं उसमें हमें लाभ होता है, तो उसमें भी क्या, बिजनेस भी तो किस लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए, तो पैसा मिल रहा है बिजनेस से भी। ब्याज क्या है, किसी मुद्रा को आपने कहीं दिया है, उस पर ब्याज आपको मिल रहा है, तो वो भी पैसे के रूप में मिल रहा है। भवन का किराया क्या है, जब आप मकान किराए पर दे रहे हैं तो वो किराया आपको मिल रहा है, इसे भवन का किराया कहते हैं। तो यानी कि जब सीधा सीधा आपको प्रत्यक्ष रूप से आपके पास मुद्रा आ रही है, उसे हम प्रत्यक्ष आय कहते हैं। अब आते हैं अप्रत्यक्ष आय पर। अप्रत्यक्ष आय क्या है, इसमें आपको डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता है, डायरेक्ट मुद्रा नहीं मिलती है। इसमें परिवार को सुविधा मिलती है, सेवा मिलती है। सुविधा सेवाएं क्या है, जैसे आपको चिकित्सा की सेवा मिल गई हो,
जैसे कोई कर्मचारी है उसे निःशुल्क चिकित्सा का निःशुल्क चिकित्सा दी जा रही हो तो उसे हम सुविधा कहेंगे, ठीक है, सेवा कहेंगे। तो इस तरह की जितनी भी सुविधाएं और सेवाएं हैं, इसमें उपहार भी काउंट हो जाते हैं। उपहार मतलब जैसे जन्मदिन है या मुंडन है, उस पर बच्चों को उपहार दिए जाते हैं, या शादी है उस पर उपहार आ रहे हैं, तो उपहार भी इसमें अप्रत्यक्ष आय में शामिल होते हैं, ठीक है। बागवानी करते हैं वो सुविधा हो जाती है। और कार है आपके पास में तो ये क्या है, ये सुविधा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी है, निःशुल्क शिक्षा मिलती है बच्चों को, वो भी सुविधा है, जिसमें कि हमें कहीं पैसा नहीं लगाना पड़ता, हमें निःशुल्क मिल रहा है वो सुविधा, वो सेवा अप्रत्यक्ष आय में मिलती है। इसी में हम काउंट करते हैं अप्रत्यक्ष आय में। तो एक बार पढ़ लेते हैं। यह परिवार को सुविधा व सेवाओं के रूप में प्राप्त होती है, जैसे उदाहरण देखिए ध्यान से, निःशुल्क आवास, यानी कि आपको किराया नहीं देना पड़ रहा है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपको वो निःशुल्क मिला हुआ है। ये क्या हुआ, ये हुई अप्रत्यक्ष आय। कार है आपको के पास में, ये सुविधा हुई। चिकित्सा सुविधा है, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा है। तो इसी प्रकार की इन सुविधाओं के लिए परिवार को व्यय नहीं करना पड़ता है, यानी कि परिवार को इसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता है। अतः कुछ परिस्थितियों में प्रत्यक्ष आय की तुलना में अप्रत्यक्ष आय को महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए जो ये लाइन लिखी है इसे भी समझने की कोशिश करना कि जो प्रत्यक्ष आय की तुलना में अप्रत्यक्ष आय को महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन कुछ परिस्थिति में हमेशा ये अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप अगर आपके पास सारी ही अप्रत्यक्ष आय हो तो आप अपनी इच्छाओं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से लेकर आएंगे। तो इसलिए कुछ ही परिस्थितियों में अप्रत्यक्ष आय अच्छी मानी जाती है, सभी परिस्थितियों में नहीं मानी जाती, ठीक है। तो पारिवारिक आय दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष आय जिसमें आपको सीधे जो है वेतन, पारिश्रमिक और व्यवसाय का लाभ, ब्याज, भवन का किराया इत्यादि, यानी कि सीधे सीधे आपको जिसमें मुद्रा मिलती है उसे प्रत्यक्ष आय कहते हैं। और अप्रत्यक्ष आय सुविधा और सेवाओं को कहा जाता है जिसमें आपको व्यय नहीं करना पड़ता है, व्यय मीन्स खर्च नहीं करना पड़ता है, उसे हम अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। अब आते हैं पारिवारिक आय के स्रोत क्या हैं। पारिवारिक आय के स्रोत जैसे पहले से भी हम बताते आए हैं कि बहुत सारे स्रोत होते हैं, कई जगह से आय आती है, कई जगह से पैसा आता है। परिवार के होते हैं ना, परिवार में अगर दो सदस्य हैं, दोनों कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ से उनकी इनकम आ रही है। चार सदस्य अगर काम कर रहे हैं, चार जगह से इनकम आ रही है। एक सदस्य काम कर रहे हैं तो एक जगह से इनकम आ रही है। तो कितने सारे, चार सदस्य कमा रहे हैं तो चार स्रोत हो गए। वो कहाँ कहाँ से कौन से स्रोत है वो हमें देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से आय के स्रोत होते हैं। तो नंबर 1 है परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों का वेतन, यानी कि जो सैलरी मिलती है, निश्चित धनराशि होती है, प्रत्येक माह की निर्धारित तारीख को मिलती है, ठीक, यानी कि वेतन कहा जाता है। मजदूरी है, यह दैनिक होती है। मजदूरी क्या होती है, जो जैसे दिहाड़ी पर काम करते हैं, यह दैनिक होती है। शारीरिक श्रम और कार्यों के बदले में निर्धारित मजदूरी प्राप्त होती है, ठीक है। मज़दूरी जैसे कहीं कोई मकान बन रहा है, वहाँ पर मज़दूर लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो दिहाड़ी पर होते हैं, यानी कि एक दिन में होते हैं। एक दिन का उनको उनका जो शारीरिक श्रम या उनका जो कार्य के बदले जो हम देते हैं वो एक दिन का देते हैं। अगले दिन वो अगर मज़दूरी करेंगे तो अगले दिन का फिर दिया जाएगा। उनका कोई फिक्स नहीं होती, कोई वेतन नहीं बंधा होता। ये दैनिक रूप में कार्य करते हैं, यानी कि रोज़ाना के रूप में कार्य करते हैं। रोज़ाना इनको इनके जो कार्य है उसके बदले पैसा दे दिया जाता है। दूसरा व्यवसाय। व्यवसाय सीधे शब्दों में हम बोल सकते हैं बिजनेस जो कहते हैं। तो जब व्यवसाय भी पारिवारिक आय स्रोत होता है, पारिवारिक आय का स्रोत होता है व्यवसाय भी, यानी कि बहुत लोग हैं जो वेतन नहीं है, जिनके पास में वेतन, जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो व्यवसाय कर रहे हैं और व्यवसाय से उनको पैसा मिल रहा है, लेकिन इसकी कोई एक निर्धारित तारीख नहीं होती है। इसमें दैनिक रूप में भी बहुत अच्छी बचत हो जाती है, 5 दिन में, 15 दिन में, महीनों में भी बचत हो सकती है, ठीक है। तो बिज़नेस से आपके समझ में आ जाएगा कि ये क्या है व्यवसाय, ठीक है। चार जो चौथा है वो है ब्याज से प्राप्त आय। ब्याज से प्राप्त आय क्या है, जैसे पहले हमारे पास पैसा है, उस पैसे को हमने किसी को दिया और उस पर हमने ब्याज इंटरेस्ट लगा कर दिया, तो हमें क्या होगा, अगर हमने 1000 रुपये दिए हैं, इंटरेस्ट लगा कर दिए हैं, तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा जब वो वापस देगा। तो इसे कहते हैं हम ब्याज से प्राप्त आय। तो पहले से अर्जित धन पर ब्याज प्राप्त किया जाता है। यह बैंक, डाकघर और यूडीआई के द्वारा भी दिया जाता है। तो इस तरह से
हम कह सकते हैं ब्याज से भी प्राप्त आय होती है। अब ये जो मैंने पहले उदाहरण दिया कि बैंक डाकघर तो देते ही हैं, कुछ लोग फाइनेंस का काम करते हैं जो कि सभी जानते हैं, वहाँ से भी आप ये एक अच्छा उदाहरण आप के लिए हो सकता है समझने के लिए कि ब्याज पर जो पैसे देते हैं उस पर जो ब्याज मिलता है वो भी एक आय कहलाती है। परिवार द्वारा किए जाने वाले घरेलू उद्योग धंधे। अब परिवार कोई काम वैसे नहीं कर रहा है, मतलब कोई नौकरी नहीं कर रहा है, लेकिन उसने अपने घर पर एक उद्योग लगाया हुआ है। उद्योग क्या होता है? जो छोटे उद्योग, बड़े उद्योग होते हैं, बड़े उद्योग से इंडस्ट्रीज़ हो जाती हैं, छोटे उद्योग होते हैं जो अपने घर से हम करते हैं छोटे लेवल पे। जैसे कि पशुपालन हो गया, आपने सुना होगा डेयरी खोलना, ये क्या होता है? पशुपालन में आता है, जिसके यहाँ बहुत सारी डेयरी होते हैं, वो दूध बेचकर या पशुओं को बेचकर बड़ा करके पशुओं को उसको बेचकर भी जो है आय कमा सकता है। इसी तरीके से है रस्सी बनाना है, टोकरियाँ बनती है, पापड़ बनाती है लेडीज़, और जो ऑर्डर पे फिर उनको बेचते हैं। मुर्गी पालन है, मुर्गी पालन सभी को पता है, ठीक है, कि मुर्गी पालन बहुत जगह मिल जाएगा आपको मुर्गी पालन। और कढ़ाई बुनाई सिलाई आदि है। तो ये सारी चीज़ें हैं लघु उद्योग धंधे, जिनको हम अपने लेवल पे करके हम कमाई कर सकते हैं। जो 6 है वो है कृषि व्यवसाय। कृषि व्यवसाय होता है किसान का बिज़नेस। किसान का बिज़नेस क्या होता है? वो अपनी फसल बेचकर जो है लाभ प्राप्त करता है। यानी कि जो हमारा देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। अब कृषि प्रधान देश में क्या है, अधिकतर किसान लोग क्या करते हैं? जैसे गन्ना बोया गया है और गेहूँ बोया गया है, चावल बोया गया है, उन चावल को क्या करते हैं? वो बेचकर उससे पैसा प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया कृषि व्यवसाय। पशुपालन क्या है? गाय, भेड़, बकरी आदि, ये भी ज़्यादा अधिकतर किसान लोगों के द्वारा ही किया जाता है। और आजकल ये एक अच्छा बिजनेस बन गया है पशुपालन, केवल किसान के द्वारा नहीं, बहुत लोग इसको कर रहे हैं और बहुत अधिक से मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो गाय है, भेड़ है, बकरी है आदि का, इनका दूध बेचकर लाभ प्राप्त किया जाता है। इनको भी, और इन गाय भैंस जो भेड़ बकरी है, इनको बेचकर लाभ प्राप्त किया जाता है। तो नेक्स्ट आता है उपहार द्वारा आय। उपहार द्वारा क्या है? समय समय पर मिलने वाले उपहार भी आय में सम्मिलित किया जाता है। जैसे जन्म दिवस पर, जन्मदिन पर हो गया, नामकरण पर हो गया, मुंडन पर हो गया, शादी में हो गया, इस तरह से जो उपहार आते हैं उसे भी आय में काउंट किया जाता है। लेकिन ये अप्रत्यक्ष आय होती है, प्रत्यक्ष आय नहीं होती है। लास्ट है पेंशन की आय। पेंशन क्या होती है? जो व्यक्ति जो पहले नौकरी करता है तो उसको क्या है, रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिलती है, जो कि सरकार के द्वारा हर महीने एक निर्धारित सैलरी दी जाती है, निर्धारित तारीख को दी जाती है, लेकिन हर महीने आती है। इसको हम पेंशन कहते हैं। तो ये भी आय है जो कि व्यक्ति के द्वारा अर्जित की जाती है। तो इस तरह से आय हमने देख लिया है कि क्या है आय, व्यय और बचत। तो व्यय और बचत हम बाद में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक था वो है आय, ठीक है। तो आय आप 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष जो कि मुद्रा के रूप में, अप्रत्यक्ष जो कि सुविधाओं और सेवाओं के रूप में दी जाती है। पारिवारिक आय के स्रोत है नेक्स्ट टॉपिक। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि पारिवारिक आय 9 प्रकार के स्रोत होते हैं जहाँ से पारिवारिक आय के अर्जित किया जाता है। Okay, thank you.